अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सलमान ज़फ़र पाक यूएस मीडिया की तरफ से करंट अफेयर्स लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं वक्तन फ़वक्तन कोरोना वायरस के बारे में अपडेट देता हूँ और जो भी अमेरिका और पाकिस्तान की ख़ास ख़ास खबरें होती हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि कोरोना वायरस की सिचुएशन पूरी दुनिया में जो है क्या सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड इस वक्त कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो 27 मिलियन से तजावज़ कर गए हैं, 27 मिलियन से ऊपर चले गए हैं। तो अभी कम हुआ है मगर थोड़ा सा फिर भी डेली के हिसाब से बढ़ रहा है। और टोटल डेथ्स जो हैं वो 8,85,000 पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो हैं वो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं। और जो रिकवर हुए हैं वो 19 मिलियन 19 मिलियन के करीब जो हैं वो रिकवर हुए हैं। तो इसके साथ साथ आगे देखते हैं अमेरिका में सिचुएशन जो है वो क्या है कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस जो है वो अमेरिका में, जैसा कि आपको पता है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें अभी भी वायरस जो है वो ज़्यादा पेशेंट्स हैं उसके वो पॉजिटिव आ रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त पूरे यूएसए में जो है इस वक्त 6 मिलियन से ऊपर जो है 6 मिलियन से ऊपर तजावज़ कर गए हैं केसेस। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे डेली बेसिस पे मगर फिर भी बढ़ रहे हैं। काफ़ी स्टेट्स में कम है, किसी कुछ स्टेट्स में ज़्यादा भी हैं। इसी इसी वजह से उसको जो है कुछ स्टेट्स की जो है उन पे पाबंदियां भी लगाई गई हैं दूसरी स्टेट्स में जो ट्रैवल करके जाते हैं क्वारंटाइन करने के लिए 14 डेज के लिए। डेथ्स जो हैं वो 1,88,000 188,000 से ऊपर जो है डेथ्स हो चुकी हैं पूरे अमेरिका में। तो अभी अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। इसी हिसाब से अगर हम चलें पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो कंफर्म केसेस जो हैं वो 3 लाख के करीब हैं। 3 लाख के करीब हैं और जिसमें गुज़श्ता 24 घंटे में 500 केसेस जो हैं वो और इसमें ऐड हुए हैं। डेथ्स जो हैं पाकिस्तान में इस वक्त 6,342 हैं। 6,342 जो हैं वो डेथ्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें सिर्फ 5 जो हैं वो गुज़श्ता 24 घंटे में इसमें ऐड हुई हैं। तो पाकिस्तान में काफ़ी कम हो गया माशाल्लाह। उसमें देखा जाए तो हर चीज़ तकरीबन वहाँ पे ओपन भी हो गई है, रेस्टोरेंट्स भी ओपन हो गए हैं, हर चीज़ ओपन हो गई है तकरीबन। तो फिर भी जो है वो लोग महसूस ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा अब उसको एहतियात कर रहे हैं। मास्क वगैरह पहनना बहुत ज़रूरी है उसमें। अभी भी जब मैं देखता हूँ वीडियोज़ वगैरह तो उसमें यही देखता हूँ कि कुछ लोगों ने, ज़्यादा लोगों ने जो है मास्क नहीं भी पहने होते। काफ़ी लोगों ने पहने होते हैं मगर कुछ लोगों ने मास्क जो है वो नहीं पहने होते, एहतियात नहीं करते बल्कि एक दूसरे के साथ अ, साथ साथ जुड़े भी होते हैं, खड़े होते हैं करीब करीब बहुत। कोई सोशल डिस्टेंस का जो है कोई उनमें एहतियात करने का जो है वो सेंस नहीं है। मगर फिर भी वहाँ पे केसेस काफ़ी अब कम भी हो गए हैं। तो अभी जैसे कि कराची में भी जो फ्लडिंग हुई है उसकी वजह से भी लोग काफ़ी करीब करीब सोशल डिस्टेंस का वहाँ पे नहीं रहा था कोई ऐसा। तो उसमें भी एहतियात जो है उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। फ्लडिंग के बारे में भी, कराची की फ्लडिंग जो है तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी ये था कोरोना वायरस के बारे में अपडेट जो अभी तक आई थी आज तक। उसके बाद चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ देखते हैं कि इस वक्त अमेरिका में क्या न्यूज़ चल रही है। तो अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था उसमें अ, लिखा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वो पुश कर रहे हैं ड्रग कंपनीज को कि वो वैक्सीन, कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है उसे जल्द जो है वो मार्केट में लाया जाए। मगर वो जो कंपनीज हैं, ड्रग कंपनीज, उन्होंने जॉइंटली जो है वो प्लानिंग की है कि हम इसको जो है वो जल्दबाजी नहीं कर सकते, इसलिए कि सेफ्टी जो है लोगों की वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सेफ्टी नहीं होगी तो ऐसी अगर वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी तो उससे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसको वैक्सीन को पहले जब आएगी इसको टेस्ट करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा इसकी क्या सिचुएशन है, कैसे ये काम करती है, कितनी इफ़ेक्टिव है। तो उसके हिसाब से फिर ये
बात आगे चल सकेगी। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प तो है, उनका इलेक्शन नवंबर में आ रहा है, तो वो तो पब्लिक को दिखाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि इसमें जो है जल्दी आनी चाहिए। तो वो चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले जो है वैक्सीन आ जाए ताकि वो री इलेक्ट हो जाए। मगर ये है कि ये वैक्सीन की वजह से री इलेक्ट होना जो है इस तरह से वैक्सीन को बेस बना के री इलेक्ट होना जो है वो सोचना, ये सोचना भी अच्छी बात नहीं है इस बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जो है जानों को खतरा हो सकता है अगर वैक्सीन जो है वो जल्दी जल्दी में बना ली जाए। और टेस्ट वगैरह जो थारोली रेगुलर टेस्ट होते हैं वैक्सीन जब आती है, वो टेस्ट वगैरह जो है उसको इग्नोर किया जाए या बहुत कम टेस्ट किए जाएं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। इसलिए कि जब अगर कोई प्रॉब्लम अगर ऐसी होगी वैक्सीन आने के बाद, तो ये ब्लेम जो है वो सारा ड्रग कंपनीज के बाद, ड्रग मैन्युफैक्चरर जो हैं उनके पास, उन पे लगता है सारा ब्लेम। तो अब आगे देखें। अभी आज एक और न्यूज़ भी आई थी, उसमें मैं देख रहा था कि एक मतलब अच्छी खबर भी है, अ, मगर बहुत ज़्यादा नहीं है अच्छी। अ, फिर भी कुछ चला है काम। अमेरिका में जो है 1.4 मिलियन लोग जो हैं वो अगस्त के महीने में अपने एम्प्लॉयज़ जहां वो काम करते थे वहां पे वो वापस चले गए हैं। तो इसलिए अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेबर डिपार्टमेंट पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का जो है वो बोझ जो है कम होता जाएगा। जिस तरह से लोग वापस जॉब्स पे जाएंगे या जॉब्स मिलेंगी, नई जॉब्स मिलेंगी लोगों को, तो वो उस हिसाब से जो है वो फिर स्टेट्स पे बोझ भी जो है वो कम पड़ना शुरू हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में, महीनों में जितने भी लोग अनएम्प्लॉय हुए थे, 30 some million पीपल, तो उनको जो है वो वापस जॉब पे चले जाएंगे और या उनको जॉब्स मिल जाएंगी। मगर जॉब्स का अभी सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। अभी भी मैं जब जाता हूँ वहाँ पे किसी जगह पे बाज़ार वगैरह, तो वहाँ देखता हूँ कि काफ़ी सारे स्टोर्स जो हैं वो अ, बंद हुए में हैं, वो रेंट पे लगे हुए हैं। तो उनको अब रेंट पे लेने के लिए इस वक्त कोई उनका है ही नहीं ऐसा कि वहाँ पे किसी को कोई मतलब क्या चीज़ ओपन करें। फिर इस आजकल के सिचुएशन में लोगों को खतरा है कि कारोबार जो है वो नहीं होगा, तो वो रेंट पे क्यों लेगा, रेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि उसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में, तो स्टेट्स जो हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जहाँ 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 ख़ास तौर पे जिन स्टेट्स में अफ्रीकन अमेरिकन एक जो डेथ हुआ था वो लुधियाना में, वहाँ पे अ, अ, उसके बाद जो सारे हंगामे हुए, प्रोटेस्ट हुए डिफरेंट स्टेट्स में, तो उसकी वजह से काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। तो इसी सिलसिले में जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक नोट, बल्कि उनकी एक ट्वीट थी, मैं पढ़ रहा था आज। तो उसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी जो है उसको जो है न्यूयॉर्क सिटी के साथ साथ बल्कि उन्होंने और सिटीज़ का नाम लिए। फॉर एग्जांपल पोर्टलैंड है, सिएटल है, वाशिंगटन है और न्यूयॉर्क सिटी। तो वो जो है फेडरल की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रम्प कोई इन स्टेट्स की हेल्प करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये स्टेट्स का फॉल्ट है कि उन्होंने जो है इस चीज़ को क्यों नहीं रोका। मगर एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि जब इस किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं, जब मॉब एकदम की सूरत में आते हैं लोग, तो वो कंट्रोल नहीं हो सकता। वो पुलिस भी कंट्रोल एकदम नहीं कर सकती, उसे आहिस्ता आहिस्ता तरीके से कंट्रोल करना होता है। मगर ये जिन जो स्टेट्स का मैंने नाम लिया है, ये स्टेट्स जो हैं ये डेमोक्रेट्स स्टेट्स हैं और यहाँ पे डेमोक्रेट गवर्नर्स हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो पॉलिटिकल गेम इस वक्त खेल रहे हैं। और वो कहते हैं कि उन्होंने जो है 7 बिलियन डॉलर जो है वो न्यूयॉर्क स्टेट को चाहिए था, न्यूयॉर्क सिटी को। तो वो उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो हम नहीं देंगे। उसमें उन्होंने मज़ीद जो है वो कहा है कि anarchy has had broken out in some of our states and cities. He cited Portland, Seattle, Washington, and New York City in writing.
my administration will not allow federal tax dollars to fund cities that allow themselves to uh, deterioration into lawless zones. तो ये कोई अच्छा ट्वीट नहीं है इनका। ऐसी चीज़ें चीज़ें ऐसे नहीं होती, ये हर जगह पे हंगामे होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, और उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट को ही जो है वो हेल्प करनी होती है। अदरवाइज स्टेट के पास पैसा कहाँ से आएगा। और दूसरी बात, ये मैं एक और बात वाजे कर दूं कि हर स्टेट जो है सालाना, अ, तकरीबन हर स्टेट सालाना जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को पैसे देती है, जिसमें न्यूयॉर्क नंबर वन है। न्यूयॉर्क जो है सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो देता है फेडरल गवर्नमेंट को एवरी ईयर। किसी और स्टेट्स से सबसे ज़्यादा, जितनी भी स्टेट्स हैं 50 स्टेट्स, इन सबसे ज़्यादा पैसा न्यूयॉर्क स्टेट फेडरल को देता है। तो अब प्रेसिडेंट साहब ने उसको पैसे देने से मना कर दिया है। तो अभी देखते हैं अब आगे क्या होता है। बड़ी गंभीर सिचुएशन है न्यूयॉर्क के लिए, न्यूयॉर्क स्टेट के लिए इस वक्त, न्यूयॉर्क सिटी के लिए। आगे देखते हैं आगे क्या होगा, क्या अपना प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। मगर वो उन्हें इस चीज़ का पता नहीं, उन्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी, उन्हें पैसे जो है वो देने पड़ेंगे स्टेट्स को। ये बात मैं वाजे कर देता हूँ। दूसरी बात, जैसा कि अब ये लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, लेबर डे वीकेंड है, समर का आखिरी वीकेंड है ये, आखिरी आखिरी लॉन्ग वीकेंड है समर का। तो इसमें जो है बीच पे जाने के लिए जो बहुत सारे लोग बीच पे जाते हैं। तो अब नैसा काउंटी जो है लॉन्ग आइलैंड में, उसमें उन्होंने कहा कि बीचेस पे ज़रूर लोग जाएं, चले जाएं, मगर डिस्टेंस रखें, मास्क पहनें, और एक दूसरे के करीब जाने से गुरेज करें। और सबसे अहम चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वहाँ पे बीच पे सिर्फ एंजॉय करें, मगर वहाँ पे बाथ ना लें, नहाए ना। इसलिए कि वो जब अगर किसी को अगर खुदा न खास्ता वायरस अगर हो भी, तो वो फिर पानी में तो बंदे लोग होंगे सारे, तो फिर वो एक दूसरे के साथ अगर करीब होंगे तो उनको जो है वो वायरस लग सकता है उस सूरत में। तो ये थी न्यूज़ अमेरिका यूएस के बारे में, अमेरिका के बारे में। तो अभी चलते हैं, देखते हैं अ, पाकिस्तान की कौन सी न्यूज़ इस वक्त जो है वो चल रही है। तो जैसा कि सबको मालूम है, और पहले भी मैंने बताया था कि कराची में तारीख में मेरा ख्याल है पहली बार ऐसी बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, स्ट्रीट्स पे पानी खड़ा है, घुटनों घुटनों तक पानी खड़ा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो ये मैंने यहाँ पहले बताया था कि इसमें इलीगल जो है कंस्ट्रक्शन हुई है, बिजनेस कारोबारी कंस्ट्रक्शन भी, और अ, अ, लोगों ने घर भी वहाँ पे इलीगल जो है वो बना लिए हैं। बरसाती नालों के बरसाती नालों पे भी जो है वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो गई है, जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो अब जो है कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हुई है उसे तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। और जो वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम अ, अ, लोगों की मदद करेंगे, मकीनों की मदद करेंगे, जो वहाँ पे लोग उन घरों में रहते हैं, जो इलीगल घर बने हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनको सबसे पहले हम रिहाइश का बंदोबस्त करके देंगे। उसके बाद फिर हम उन तजावज़ात को, नाजायज़ तजावज़ात को तोड़ेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा उनका फैसला है, अ, इसलिए कि वो लोगों की, आवाम की कदर करते हैं। इसके बाद इसके साथ साथ उन्होंने और भी जो है ये क्लियर रिपोर्ट्स तमाम इलाकों की, कराची के तमाम इलाकों की क्लियर रिपोर्ट तलब कर ली है, ताकि उन्हें पता चल सके कि ये सिचुएशन जो है क्या है इस वक्त, और कि उसको जो है किस तरह से ठीक किया जा सकता है। ये कराची की जो सूरत हाल इस वक्त है, उसमें कोई इतनी ये जल्दी वाला काम नहीं है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको इसको होगा। इसको ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ हफ्तों में, आने वाले हफ्तों में या महीनों में ऐसा हो जाए। ये कोई लगेंगे साल, 2 साल, 3 साल, सारा कुछ ठीक होने में लग सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि उसके बाद और खबर और न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं। तो उसमें जो है मैं एक न्यूज़ देख रहा था, जिसमें अ, इंडिया ने सलामती कौंसल में जो है वो एक पिटिशन फाइल की थी, रिक्वेस्ट दी थी कि वहाँ पे
जो है उसमें अ, जो वहाँ पे इजलास होना है उसमें मसला कश्मीर जो है उसको ना रखा जाए, उसमें उसको निकाल दिया जाए। मगर वहाँ से उसको इंडिया को शिकस्त हो गई है और मसला कश्मीर के एजेंडे से हटाने का मुतालबा जो है वो मुस्तरद कर दिया है इंडिया का। और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है, बल्कि कश्मीरियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि इसको जो है वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। इस वक्त भारत जो है इंडिया वो अ, बहुत तनकीद का निशाना बन रहा है, हर तरफ से उसे तनकीद हो रही है। बल्कि उधर चाइना ने भी कहा है कि भारत को 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। वो जैसा कि आपको मालूम है लद्दाख में जो कुछ हुआ था, वहाँ पे उन्होंने भारत ने लद्दाख जो है वो एक्चुअली चाइना का इलाका है। तो वहाँ पे भारत ने कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ काम ऐसे शुरू कर दिए थे जिस पे ऐसा था कि वो अपने अपनी तरफ करना चाहते हैं, मगर चाइना ने वहाँ पे अटैक करके आर्मी भेज के तो वो इलाका जो है वहाँ से खाली करवा लिया। तो वो भी एक उसको जो है भारत को जो है वो शिकस्त है, ये भी एक। अमेरिका ने भी चाइना और भारत की जो आजकल दरमियान जो महाजराई हो रही है उस पर अमेरिका ने भी कहा है कि हम सालसी के लिए तैयार हैं और ताउन करने के लिए तैयार हैं। जो जो कुछ भी ताउन जो है वो होगा उसमें हम ताउन करेंगे। अ, मगर चाइना को तो हमारा नहीं ख्याल कि कोई ताउन किसी की ज़रूरत है। वो तो खुद ही अपने मसाइल जो है वो हल कर लेते हैं, करवा भी लेते हैं। और उधर भारतीय जनरल जो साबिक भारतीय जनरल जो है साबका भारतीय जनरल, उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान ने अ, इस किस्म के तनाज़े से फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा पाकिस्तान। तो ये तो गीदड़ भपकियाँ हैं, इनका इन चीज़ों का सबको पता है। वो तो भारतीय जनरल जो है आजकल, भारतीय हुकूमत भी और भारतीय फ़ौज भी घबराई हुई है चाइना की वजह से। तो जैसा कि कराची की बात हो रही थी तो उसमें एक और बात मैं वाज़ेह कर दूं कि कराची के लिए जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने और 1113 1113 अरब अरब रुपए का पैकेज जो है वो देने का ऐलान किया है। और ये सारी जो है डिस्कशन जो हुई है वो प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला सिंध, चीफ मिनिस्टर सिंध, ये सब लोग बैठे कराची में। तो उसके वहाँ से सारा जो है वो पैकेज जो है तैयार किया गया। अ, उसमें फ़ौज का बहुत बड़ा किरदार जो है नालों की सफाई के लिए होगा। वफाकी हुकूमत जो है बेघरों की आबादकारी करेगी। अ, अ, वफा, वफा, बेघरों की बेघर लोग जो हो जाएंगे और जो हो गए हैं उनकी आबादकारी जो है वो सिंध हुकूमत करेगी। तो ये सारे जो हैं ये पैसे जो हैं इस तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये आज खबरें थी आज की। इसमें और कोई ऐसी ख़ास खबर नहीं है जिसके बारे में कुछ किया जाए। मगर आज ये अब सितंबर का महीना भी शुरू हो गया हुआ है। यहाँ पे 6 सितंबर के भी जश्न मनाए जा रहे हैं हर तरफ, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा दिन था 1965 की जंग जो हुई थी उसके हवाले से। तो इसको हमेशा याद रखा जाएगा, बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी इसको उम्मीद है कि याद रखेंगी और इसको इसी तरह इस दिन को सेलिब्रेट करती रहेंगी। तो आखिर में हमेशा मैं आपको कहता हूँ, पाक यूएस मीडिया यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। कोई अगर कमेंट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स उस पर दें ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे हमारी हमने जो है वो करेक्शन जो है हमने करनी है और उसे मज़ीद बेहतर बनाना है। और उसके साथ जो है आखिर में मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ख्याल रखें अपना। ये जो मूजी वायरस आया हुआ है, मूजी बीमारी है, कोरोना वायरस कोविड-19, इसके बाद इसके लिए बहुत एहतियात करें। इसको जहाँ भी जाएं आप, बाहर जहाँ भी जाएं, फेस मास्क तो बहुत ज़रूरी है वो पहनना। ग्लव्स पहनने हैं मगर जहाँ पे ज़रूरत हो, अगर किसी चीज़ को, अगर ऐसी चीज़ों को टच करना है तो उसके लिए, जहाँ पे पब्लिक सारी टच करती है चीज़ों को, वहाँ पे ग्लव्स बेशक पहन ले, मगर फेस मास्क जो है वो बहुत ज़रूरी है।
उसको कभी इग्नोर ना करें, वो हर वक़्त उसे पहने बाहर जब भी जाएँ। और दूसरी बात ये है कि अपने दोस्तों का ख़्याल रखें, उनसे कॉन्टैक्ट रखें, अपने फैमिली मेंबर्स से, रिश्तेदारों से कॉन्टैक्ट रखें, हमसायों से भी वक़्तन-फ़वक़्तन पूछ लिया करें उनसे, कि किसी चीज़ को किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो उनकी जो मदद कर दिया करें। तो अब मुझे इजाज़त दें, आपके साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।